डरा दिया ना। एक तो इतनी देर से आ रहा है और ऊपर से तेरा वही बचपना। अरे यार तुझे डराने में बड़ा मजा आता है मुझे। You know that. मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। चल अब बता जल्दी, तेरा बिजनेस का क्या प्लान है? मैं यहाँ खड़े खड़े सड़ गया हूँ। अरे इसलिए तो कह रहा था कि यहाँ मॉल है, मॉल के अंदर कैफे है, आराम से बैठ अंदर। अच्छा, बैठ के क्या करूँ? सैंडविच खा, कॉफी पी, क्रोसॉन्स खा, लड़के को देख। नो बॉस, बाहर का खाना बिल्कुल बंद। अरे 10 दिन पहले ही हॉस्पिटल से आया हूँ, पता है ना? हाँ मालूम है। लेकिन यार हॉस्पिटल जाने से पहले तो तू सिर्फ घर का ही खाना खा रहा था। तो फिर अचानक तुझे फूड पॉइजनिंग कैसे हो गया? देख तू फिर से। करण, क्या हुआ करण? करण आई ओके? राहुल, करण, राहुल, करण क्या हो रहा है? करण? बस हो गया। डॉक्टर क्या हो गया इससे? प्लीज आप बताएंगे मुझे। इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग? जी हाँ। लेकिन डॉक्टर कुछ ही दिन पहले ही हॉस्पिटल में था और उस वक्त भी इसे फूड पॉइजनिंग हुई थी। देखिए आजकल बाहर खाने वालों के साथ में अक्सर ऐसा खतरा लगा रहता है। लेकिन डॉक्टर ये तो बाहर खाता ही नहीं है। तो क्या हुआ, घर के खाने में कुछ आया होगा ऐसा? सर क्या? कट हो गया, कट। करेक्ट। ओके, मैं आ रहा हूँ। हो गया? वेरी गुड, आई लाइक इट वेरी मच। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से ऐसे करो, यहाँ से यूं आप पैन करेंगे, लड़की फोरग्राउंड में आएगी और टॉप पे शॉट से यूं करके क्रेन डिप करेगा और यहाँ से हम 40 का लेंस यूज करेंगे और जैसे ही जिमी जीप लड़की की टांग के बीच में से गई, हमने किया क्या? सर वो नेक्स्ट सीन करना है। अगला सीन नहीं होगा, जो सीन किया उसे वापस रीशूट करेंगे। जाओ बोल दो। सर रीशूट करेंगे? हाँ वापस करेंगे। सर अपने पास सिर्फ 1 घंटा है और मैडम भी चली जाएंगी। मैं कौन? सर यू आर अ डायरेक्टर। क्या? सॉरी सर, यू आर अ बेस्ट डायरेक्टर इन द वर्ल्ड। द बेस्ट डायरेक्टर, यस। तुम जाके उसको बोलो, कम ऑन, वी हैव टू रीशूट। हाँ तो मैं ये कह रहा था, पूरा सीन फिर से? क्यों, अच्छा नहीं था क्या? बहुत पैसे है तुम्हारे प्रोड्यूसर के पास। लेकिन मैम सर बोल रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारा डायरेक्टर कंफ्यूज्ड है, एक ही शॉट को वो 10 बार लेता है, उसको कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। प्लीज टेल हिम मैं आज रात देर तक शूट नहीं कर सकती हूँ। इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? मैं हूँ क्या आप हैं, पर आज रात मैं देर तक नहीं रुक सकती। आपको रुकना पड़ेगा, नहीं तो इस फिल्म से बाहर निकलवा दूंगा। मैं देखती हूँ मुझे इस फिल्म से कौन बाहर निकालता है। खुद तो आप सेट पे लेट आते हैं, ठीक से स्क्रिप्ट पढ़ कर नहीं आते हैं तो सर खुजाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं और सबका टाइम वेस्ट करते हैं। मैं जा रही हूँ यहाँ से, जो करना है कर लेना। चलो सब पैकअप करो। मैडम क्या हुआ मैडम? अरे कोई डॉक्टर बुलाओ मैडम। अरे शामली जी, अरे असिस्टेंट इधर, कोई डॉक्टर बुलाओ मैडम। तुमने सारे सैंपल्स चेक तो कर लिए हैं ना? जी मैम, ये पहला सैंपल मॉरिस चैना का, ये फ्रेंच लड़की कोलाबा में मरी है। ये दूसरा है अशोक शर्मा का, इनकी मौत ड्रग्स की वजह से हुई है। और ये तीसरा सैंपल है मृगनैनी कुमार का, ससुराल वालों ने इसे फांसी दे दी थी। और चौथा वाला सैंपल मैम आपके पास है, शामली कनोरिया का। मेरे पास शामली कनोरिया के ही पेट का सैंपल है ना? जी मैम, शामली का ही सैंपल है। नहीं, कभी लेबल लगाने में गलती हो जाती है, किसी एक की रिपोर्ट किसी दूसरे के नाम पर चली जाती है। इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। और वो एसीपी प्रद्युमन बस अभी आते ही होंगे। हेलो डॉक्टर अलका, क्या हाल है? मौसम कैसा है? फोरेंसिक लैब में धूप निकली हुई है या बादल छाए हुए हैं? अभी तक तो सर बादल ही है। मतलब गड़बड़ है? गड़बड़ तो नहीं सर, पर कुछ ठीक भी नहीं है। मैंने शामली कनौरिया के पेट से जो कुछ भी निकला उसकी और उसके खून की जांच की, मगर सर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब शामली की मौत कैसे हुई मालूम नहीं? नहीं सर, मैं 10 बार टेस्ट कर चुकी हूँ, मगर
हर बार वही नेगेटिव। तो अब मैं क्या करूं? यहां बैठ के भजन गाऊं? बोलो। यहाँ कैसे गा सकते हैं? ये तो फॉरेंसिक लैब है ना। हाँ मालूम है, फोरेंसिक लैब है। जब भी मैं यहां आता हूं कोई ना कोई नई बात सुनने को मिलती है। हर बार वो डॉक्टर नियति कुछ ना कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज सुना देती है कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये हीरोइन शामली कनोरिया, इसे किसी ने जहर दिया है, ये कोई गधा भी बता सकता है, समझिए आप? मगर सर टेस्ट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर वो कैसे मरी? हेमोरेज? नहीं सर। किडनी फेलियर? नहीं सर। एपेंडिसाइटिस? नहीं सर। हार्ट फेल? वो शायद हो सकता है, मगर हार्ट भी ठीक लग रहा था पोस्टमार्टम में। उसकी बॉडी, होंठ, नाखून सब नीले पड़ गए हैं। उसे किसी ने जहर दिया है। और तुम कह रहे हो कुछ नहीं? सर किसी और वजह से नीले पड़ गए होंगे। क्या? किस वजह से? वही तो पता नहीं चल रहा है सर। हे भगवान, हे भगवान, तूने मुझे एसीपी क्यों बनाया? और अगर बनाया भी है तो फिर इन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम दिन रात बस जहरों के बारे में सोचती रहती हो। जहर के ऊपर रिसर्च करना तो मेरा काम है। बड़ा खतरनाक काम है। वैसे मैं इतनी खतरनाक नहीं। पता नहीं भाई, आजकल कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, क्या हुआ? गॉड, मेरा हस्बैंड। व्हाट? पता नहीं यहाँ कहाँ से आ गया। छुपने की वजह करी। अब क्या करेंगे? अरे सुमन, हाय। हाय करण। हाय। हाय। दिस इज माय फ्रेंड स्टीव। हाय। हाय। एक्सक्यूज मी गाइस, मुझे जरा बाथरूम जाना है। नहीं, इधर नहीं, उधर जाना है। ये कार्टून तुम्हारे ऑफिस में काम करता है? करण प्लीज इसे कार्टून मत बुलाओ, साइंटिस्ट है मेरे लैब में। ये और साइंटिस्ट? अच्छा करण मैं चलूं? देर हो रही है मुझे। अरे कोल्ड ड्रिंक तो पीती जाओ। अभी पी है। यू एंजॉय योरसेल्फ, ओके? योर विश। बाय। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि शामली कनोरिया का खून किसने किया, फिर भी हम उसका कुछ नहीं कर सके। हमारे आंखों के सामने से गायब हो गई वो, और हम हाथ मलते रह गए। क्यों सर? क्योंकि फोरेंसिक लैब ने बोल दिया कि खून हुआ ही नहीं, ये एक साधारण सी मौत है। वो सर गलती हो गई। बाद में मैंने फिर से टेस्ट किए और सेकंड पोस्टमार्टम किया तो पता चला इस लड़की को वाकई में जहर दिया गया है। अच्छा, रातों रात ये चमत्कार कैसे हो गया? जाने दीजिए सर, बस हो गई गलती। नहीं, ऐसे नहीं जाने दे सकता हूं मैं। मेरी नाक कट गई है, समझिए? इस हीरोइन की हेयर ड्रेसर को गिरफ्तार किया था हमने। उसी ने गुस्से में खाने में जहर मिला दिया था, मगर माफी मांगकर उसे छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबूत ही नहीं था। सिर्फ एक ही सबूत था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। उसका आपने सत्यानाश कर दिया। कैसे हुई ये गलती? इसमें तृष्णा ने गलती से मुझे दूसरी लाश का सैंपल दे दिया। सैंपल मिक्स हो गए। आई एम सॉरी सर। ठीक है, इट्स ऑल राइट नाउ। सर हम उसे फिर से गिरफ्तार कर सकते हैं। कैसे? हम कोर्ट को बता देंगे कि बॉडी में जहर है। और वो पूछेंगे पहले तो नहीं था, अब कहां से आया? तो क्या बोलोगी कि सैंपल्स मिक्स हो गए? जनता का फोरेंसिक लैब पर से विश्वास ही उड़ जाएगा। मगर सर अगर हमने नहीं बोला तो वो खूनी लड़की छूट जाएगी। इसीलिए तो चिल्ला रहा था मैं उस दिन कि ध्यान से काम करो, ये खून का मामला है, खून का। ऊपर से एक लड़की ने खून किया है, सबूत भी नहीं है हमारे पास, लेने के देने पड़ जाएंगे। उससे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम अंदर जाएंगे, समझिए? मुस्कान, मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना तुमसे भी पूछ लूं, क्योंकि ये बात मैं सोच सोच कर मारा ही जा रहा हूं। मगर राहुल, ऐसी बात मुंह से निकालने से पहले तुम्हें 10 बार सोच लेना चाहिए।
लेकिन मुस्कान, मुस्कान मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि फिर भी राहुल, जिस पर तुम इल्जाम लगा रहे हो वो तुम्हारे दोस्त की बीवी है, दोस्त की बीवी, समझे? ठीक है दोस्त की वाइफ है, लेकिन जो आंखों के सामने हो रहा है उसे उसे देखकर मैं अनदेखा तो नहीं कर सकता ना। मुस्कान, क्या प्रॉब्लम? सही राहुल है, हमारे फैमिली फ्रेंड है, पर पता नहीं आज ये क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। सर मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ सर। पर यहाँ तो सजा मिलती है। सर मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। सर ये कह रहे हैं कि इनकी दोस्त की बीवी इनके दोस्त को जहर देके मार रही है। मतलब जहर दे दिया है या देने वाली? दे दिया है सर, 2 बार, दोनों बार मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया हूँ सर, दोनों बार। तो फिर डॉक्टर क्या बोले? सर डॉक्टर बोले कि कुछ कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर मैं उसे वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता तो वो मर जाता सर। अच्छा सर, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किसी को जहर खिलाकर मार डाले और फिर भी पकड़ा ना जाए? कुछ कह नहीं सकते। 90% केसेस में पकड़ा जाता है और 10% केसेस में कभी कभी पता ही नहीं चलता। मतलब वो बच जाएगी? नहीं। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? वो मैं खाना बना रही थी ना, बस आ ही रही थी। बन गया? हाँ, बस हो ही गया। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया कि आज राहुल आने वाला है। राहुल? राहुल तो फिर थोड़ा और बनाना पड़ेगा। कम ऑन डार्लिंग, अरे जो कुछ बनाया चल जाएगा, वो तो अपने घर का ही आदमी है। नहीं, मैं नया बना देती हूँ। वो तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया था ना, तो मैं फ्रिज में रख दूंगी, तुम कल खा लेना। अच्छा, और ये राहुल अचानक कैसे? वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेके आ रहा है, हमसे मिलवाना चाहता है। गर्लफ्रेंड? ओह गॉड, कितना हंसाते हो तुम, मेरा हंस के पेट दुखने लग गया। अरे कॉलेज में तो इसके जोक्स की वजह से इतना फेमस हुआ था, लड़कियां मरती थी इस पर। लगता है सारे जोक्स कॉलेज में ही खत्म हो गए। घर पे तो कोई जोक सुना नहीं मैंने। एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम यूज करना है। मैं दिखाती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं ढूंढ लूंगी। सेकंड रूम टू द लेफ्ट। थैंक्स। कहाँ टकराए तुम मुझसे? कहाँ हुई मुलाकात? पार्टी में एक दोस्त ने मिलवाया था। क्या करती है? मॉडल है। मॉडल? कहाँ रखी हुई थी ये? किचन में छुपा के रखी हुई थी। इस तरह की छोटी बोतल मैंने कभी किसी के किचन में रखी हुई नहीं देखी, इसलिए उठा लाई। तुम्हें लगता है इसमें कुछ है? सर, हो सकता है और नहीं भी। यस सर। तो जल्दी से ये फोरेंसिक लैब में लेके जाओ। ओके? यस सर। और सर, मजाक मजाक में मैंने करण की प्लेट में से खाना खा लिया।
कुछ हुआ तो नहीं? सर, सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ। मतलब उसके खाने में जहर नहीं था? जहर तो नहीं था, पर खाना, ईक्स, बिना नमक का खाना, उफ, कैसे खाता होगा? ब्लड प्रेशर की बीमारी है शायद, इसलिए खाता होगा। खाना कैसा भी था, जहर नहीं था उसमें। सर, शायद मैं वहां पर थी इसलिए सुमन की हिम्मत नहीं हुई। जहर डालती तो पकड़ी जाती ना। हेलो, हाँ, क्या? फिर से फूड पॉइजनिंग? मेरे 50 बार मना करने के बावजूद भी ये बाहर की उल्टी सीधी चीजें खा रहा है। डॉक्टर, आजकल करण तो सिर्फ घर का ही खाना खा रहा है। अगर उसने चुपके से बाहर कुछ खा लिया होगा तो पता नहीं। कुछ तो जरूर खाया है इसने, नहीं तो बार बार फूड पॉइजनिंग क्यों हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। इसके कांटेक्ट में आखिर है क्या? कुछ ना कुछ तो जरूर है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, हम सीआईडी से करण के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। करण के बारे में? ऐसा क्या हो गया है? अब ये तो आप बता सकते हैं। क्या हुआ, क्या है करण को? फूड पॉइजनिंग? सिर्फ फूड पॉइजनिंग और कुछ नहीं है? और कुछ से आपका क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमें लग रहा है कि उसे जहर दिया जा रहा है। जहर? करण के पेट से आपने जो कुछ भी निकाला है वो हमें चाहिए। शायद इस बार कोई गलती नहीं होगी। नहीं सर, रंग बदल गया तो समझो कंफर्म्ड है कि करण के पेट में जहर था। और अगर नहीं बदला तो जहर नहीं है, सिंपल। ये रंग बदल जाए तो अच्छा, रोज रोज की खटखट तो खत्म हो जाएगी। है नहीं है, है नहीं है, कभी ये पॉइजनिंग कभी वो पॉइजनिंग। बाद में पता चलेगा सर जहर कहीं पे नहीं था, हवा में था। हवा में? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो हम लोग सोचते हैं ना, हमेशा उसका उल्टा ही होता है। तो ऐसा करो फ्रेडी, तुम उल्टा सोचो, शायद सीधा हो जाए। मतलब गड़बड़ हुई तो सारी गालियां मेरे सिर पे, फेड्रिक्स की पिटाई, है ना? नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हो? अच्छा सोचो। ठीक है, सोचा। इस पानी का रंग नहीं बदलेगा। इसका मतलब है? इसका मतलब साफ है सर, करण को किसी ने जहर खिलाया है, आर्सेनिक। आर्सेनिक? दूध का दूध, पानी का पानी। इतनी जल्दी नाचने की तैयारी मत करो, अभी एक बात रह गई है। डॉक्टर, उसका क्या हुआ? वो एक छोटी सी बॉटल जो मैं सुमन के घर से लेकर आई थी, करण के किचन से। वो वाली? ये वाली? हाँ। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसमें भी आर्सेनिक है। इसमें भी आर्सेनिक और करण के पेट में भी आर्सेनिक। समझ में नहीं आ रहा है कि हो कैसे गया। डॉक्टर अलका कह रही है कि करण के पेट में आर्सेनिक था, मगर जो खाना करण ने खाया वही खाना मैंने खाया, तो करण के पेट में जहर और मैं ठीक ठाक हूँ। करण ने कुछ ऐसा खाया है जो आप लोगों ने नहीं खाया। ये पता कैसे चलेगा? वो हमारे स्पेशल डॉक्टर अंदर गए हैं, वो पूछेंगे। देखिए, खाने के अलावा आपने कुछ और भी खाया था? वो क्या कुछ छुपा रहे हैं आप? नहीं, वैसी बात नहीं है। देखिए, कुछ छुपाइए मत, डॉक्टर से छुपाते नहीं हैं। वो थोड़ी सी विस्की पी ली थी।
चुपके से। विस्की? विस्की? तो वो बॉटल कहाँ है? घर में? नहीं, घर में नहीं। सुमन ने कहा था कि कुछ ऐसी वैसी चीज घर में नहीं रखना। तो फिर कहाँ से पी आपने? वो राहुल ने दी थी, वो लाया था। राहुल? करण ने उस दिन चुपके से विस्की पी थी। तो मतलब जहर विस्की में? हो सकता। और मालूम है विस्की कौन लेकर आया था? कौन सा? राहुल। ओह। भूत का नाम लो और भूत आ जाए। हेलो राहुल। हेलो सर। सर कुछ पता चला? पता चल गया कि करण को जहर किसने दिया है। किसने? वो विस्की की बोतल कहाँ है जो तुम उस दिन करण के लिए लेके गए थे? विस्की की बोतल? सर पहले ये तो बताइए कि उसे जहर दिया किसने? अब ये तो वो बॉटल ही बताएगी। सर ये आप क्या बोले जा रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो विस्की की बोतल हमें दे दो, सब समझ में आ जाएगा। उसमें कुछ बची है या सारी फेंक दी? आपको क्या लगता है कि मैंने उसमें जहर मिलाया था? मुझे वो बॉटल चाहिए। उसका से क्या हो रहा है? तुम तो जानती हो ना मुझे, समझाओ इन्हें। वो बॉटल कहाँ है राहुल? मुस्कान, तुम भी? राहुल, वो बॉटल कहाँ है? मैंने फेंक दी। देखो राहुल, करण 1-2 दिन में घर आ जाएगा, लेकिन तुम उसके आसपास भी नहीं भटकना। ना उससे मिलने की कोशिश करना और ना ही उसे कहीं बुलाना। दूर से हेलो तक भी नहीं बोलना, समझे? ये मामला बहुत सीरियस होता जा रहा है। करण का खून करने की कोशिश कर रहा है कोई, और पता चलने ही वाला है कि ये सब कौन कर रहा है। तो इस शक के हिसाब से मुझे तुम्हें अभी यहीं गिरफ्तार कर लेना चाहिए। सर 1 महीना हो गया है सर, करण बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर से किसी ने उसे जहर नहीं दिया है। देगा कैसे? राहुल को मना किया है ना। करण को फोन तक किया तो अरेस्ट हो जाएगा। सर, ये भी तो हो सकता है कि करण की वाइफ शायद घबरा गई है। उसे पता चल गया है कि सीआईडी उसके पीछे लगी हुई है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ये आपका दोस्त राहुल और ये सुमन शायद दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। राहुल? दोनों मिलके? हाँ, मतलब दोनों? कुछ भी हो सकता है मुस्कान, कुछ भी हो सकता है। 1 महीना राहुल को अलग रखा, 1 महीने से कोई अटैक नहीं तो पहले जब ये राहुल साथ में होता था, अटैक तभी आता था। क्या बात है करण, ऐसे क्यों देख रहे हो? करण, क्या बात है करण? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? समझ गई। जब भी तुम कुछ गलत करते हो ना, तुम ऐसे ही होते। बोलो, क्या किया है तुमने? कुछ नहीं। करण, बोलो, क्या किया है तुमने? करण, करण, तुम्हें तो पसीना आ रहा है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। Come on, करण। करण, सुमन, 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 क्या हुआ सुमन? सुमन, सुमन, सुमन! उस बेचारी पे हम लोग शक करते रहे और वो खुद ही मर गई। मगर सर, ऐसे ही कैसे मर गई एक अच्छी भली औरत? ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कैसे मर गई।
यस सर। यस सर। सर, अब वो बात कर सकता है। करण, तुम कह रहे हो कि सुमन खड़े खड़े गिर पड़ी और मर गई, है ना? ऐसे खड़े खड़े कोई मर सकता है? नहीं। तो फिर सुमन की मौत कैसे होगी? उसने जहर खाया। जहर खाया? वो मुझे जहर देना चाहती थी। तो वो खुद कैसे मर गई? मैंने प्लेट बदल दी। क्या चक्कर है? क्या चक्कर है ये सब? मैंने सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। पर तुमने ये सब किया क्यों? है? तुम्हें कैसे मालूम था कि खाने में जहर है? मुझे राहुल ने फोन करके बताया था, जब भी सुमन कोई स्पेशल डिश बनाए प्लेट्स बदल देना। राहुल, मैंने उसे मना किया था ना इसके पास आना और ना फोन करना। सर, अगर करण के पास सबूत नहीं होता तो किसी को विश्वास नहीं होता कि उसकी बीवी ने उसके खाने में जहर मिलाया था। ये करण के पास सबूत कहां से आया? अब तक तो सिर्फ शक ही था। ये देखिए सर, देखिए करण ने क्या किया। उसने सब रिकॉर्ड कर दिया। जैसे ही सुमन पानी लेने गई, करण ने बोल्स बदल दिए। उसने सुमन की प्लेट से बोल अपनी प्लेट में रख लिया और अपनी प्लेट का बोल सुमन की प्लेट में रख दिया। ये सुमन को पता नहीं चला? सर, अगर पता चलता तो वो खाती नहीं। बेचारी सुमन, मुझे बहुत अफसोस होता है उसकी मौत पर। किसी ने तो उसे बहकाया होगा, नहीं तो वो अपने आप इतना लंबा प्लान नहीं बना सकती थी। कोई तो होगा। उसका एक दोस्त है। कौन? स्टीव। स्टीव? आप लोगों को सुनाई नहीं देता क्या? मैं इतने से हॉर्न बजा रहा हूं, गाड़ी हटाइए साइड से। स्टीव। यस। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से हैं? ये पहलवान भी हैं सीआईडी में? जी हाँ। इनका नाम फेडरिक्स है। बात क्या है? सब कुछ मालूम होते हुए भी पूछ रहे हो, बात क्या है? सुमन की मौत हो गई है, मालूम है ना? जी हाँ, मालूम है। कितनी बार जहर खिलाया था उसके पति को? जहर? हाँ, जहर। आर्सेनिक क्या है मालूम है ना? या सुना है, सुमन अक्सर बताया करती थी। अब वो बेचारी मर गई है तो सब कुछ उसके नाम पे डाल रहे हैं। 3-3, 4-4 बार तुम दोनों ने मिलकर जहर खिलाया उसके पति को। वो मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तो मैं सिर्फ उसे इतना बताना चाहता था कि डिवोर्स कैसे लेना है, बस। इतनी जल्दी पड़ी थी शादी करने की? मुझे नहीं थी जल्दी, सुमन को थी। तुम्हें जल्दी नहीं थी तो फिर जहर क्यों खिला रहे थे करण को? फिर से वही जहर। देखिए सर, मैं एक लॉयर हूँ। उसने मुझसे बोला था कि डिवोर्स कैसे लेना है, मैंने उसे बता दिया, बस। तो शादी किससे करने वाली थी? उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। जब देखो बस वो उसी के साथ फोन पर बात करती रहती थी। आप उसे ढूंढिए ना। हाँ विवेक। सर, मैंने उस आदमी को ढूंढ निकाला है सर। किसे? सुमन के बॉयफ्रेंड को सर। फैंटास्टिक। इतनी जल्दी कैसे ढूंढा तुमने? ये देखिए सर। देखा सर,
किससे किससे फोन किया था उसने? इस आदमी को उसने 50 बार फोन किया था। 50 कॉल? कौन है वो? सर आप हैरान हो जाएंगे जब आप उसे देखेंगे सर। तुमने किया ये सब? मुस्कान, देखो कौन है? तुम मुझे गलत मत समझो प्लीज। तो और क्या समझू राहुल? मुझे भी फंसाने की कोशिश की तुमने? नहीं प्लीज। तुम्हें क्या लगा सीआईडी को एक बार बेवकूफ बनाकर तुम बच सकते हो? हा? नहीं सर। तुम्हारा सुमन के साथ अफेयर चल रहा था ना? मुस्कान प्लीज। था या नहीं? हाँ था। दिस इज अनबिलीवेबल। तुमने और सुमन ने मिलकर करण को मारने का प्लान बनाया था ना? पर सर। चुप! बार बार यहां आकर कह रहे थे कि सुमन करण को जहर खिला रही है। क्यों? बोलो। हाँ सर, उसी ने खिलाया था। दोनों बार हॉस्पिटल में कौन लेकर गया था करण को? हाँ? मैं ही लेकर गया था सर। तुम आसपास ही थे ना जब करण को पॉइजनिंग का अटैक आया? हाँ? कैसे? कैसे बताओ? सर सच बात तो कुछ और ही है। क्या है? क्या है सच बात? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। मेरा सुमन के साथ अफेयर था उसकी शादी से पहले, लेकिन वो थोड़ी गर्म दिमाग की थी, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकी। उसने करण के साथ शादी कर ली और फिर मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ गया। तो फिर वो करण को जहर क्यों देना चाहती थी? हाँ? बैड मैरिज सर। एक तो उसके शादी में प्रॉब्लम और दूसरा उसका अफेयर। अफेयर? हाँ, उसका किसी के साथ अफेयर था। किससे? पता नहीं सर, लेकिन अफेयर तो था। अब सुमन तो बेचारी मर गई, वरना इसी से पूछ लेते कि इसका किस आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। अगर इसका अफेयर चल भी रहा था तो भी इसे अपने पति को बार बार जहर देने की क्या जरूरत थी? डिवोर्स लेके अलग हो जाए। कई बार प्रॉपर्टी का भी सवाल होता है अभिजीत। मगर एक बात मेरे दिमाग को बार बार खाई जा रही है कि अगर करण की मौत हो जाती तो सबसे पहले किस पे शक जाता? सुमन। तो फिर ये ऐसा काम क्यों करती? अभिजीत, आपके तीनों हीरो झूठ बोल रहे हैं, तीनों के तीनों। ये राहुल, करण और स्टीव। मैं आपको एक दवाई देती हूँ। ये गांधीगिरी की दवाई है। जैसे ही अंदर जाती है आदमी सच बोलने लगता है। अच्छा, पर ये है क्या? ये सीक्रेट है। चलो जल्दी से ये दवाई पानी में मिला दो और तीनों को पिला दो। करने क्या वाले हैं ये लोग? तीनों को एक दवाई पिलाने वाले हैं। किस लिए? उसे पीने के बाद सब सच बोलने लगते हैं। लेकिन ये तो कानून के खिलाफ है। हाँ, एकदम खिलाफ है। आप लोग अपने लॉयर्स को फोन करो, उन्हें जल्दी से यहाँ पे बुला लो। अरे ये बात क्या कर रहा है? हेलो डोले साहब, अरे यार मैं यहाँ फंस गया हूँ। सीआईडी में हूँ, सीआईडी में। एक मर्डर का केस है। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने नहीं किया। ये लोग मुंह से कुछ निकलवाना चाहते हैं, कुछ पिलाने वाले हैं डोले साहब। अरे स्टीव, तुम तो खुद एक लॉयर हो। हूँ लॉयर हूँ, मगर मैं तो डिवोर्स का लॉयर हूँ। ये सब मामला अलग है। अरे डोले साहब जल्दी आ जाइए, ये लोग वो दवाई लेकर आ रहे हैं। चलो जल्दी से सब लोग ये पी जाओ। नहीं, हम नहीं पीने वाले ये। मैंने अपने लॉयर को बुलवाया है। मैं भी नहीं पीऊंगा। थोड़े दिनों पहले करण ने तुम्हें और सुमन को एक रेस्टोरेंट में देखा था। तब उसने बताया था कि तुम उसके ऑफिस में काम करते हो। उसने ये नहीं कहा था कि तुम एक डिवोर्स लॉयर हो, है ना?
चलो पी जाओ, पियो। पियो। लो पियो। नहीं, मैं अपने लॉयर के सामने पीऊंगा। वो आएगा तब एक और गिलास पी लेना। पियो। पियो पियो। तुम क्या सिखा रहे थे इन्हें? हैं? कुछ नहीं सर। सच बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं। मैं तो चुपचाप खड़ा था सर। चुपचाप खड़े थे? मुस्कान, इसको भी पिलाओ। चलो पियो। नहीं सर, मैं नहीं पीऊंगा सर, ये बहुत खतरनाक है सर। चुपचाप पियो, ऑर्डर है ये, पियो। सर, सर मेरे पेट में जलन हो रही है सर। सर, सर मेरी आंखें, मेरी आंखें भारी हो रही है सर। अबे टोले, इन्होंने मुझे भी पिला दिया है। तुम आ क्यों नहीं रहे हो? सर, सर मैंने आपसे झूठ बोला था सर। मैंने ही इन लोगों को कहा कि ये कानून के खिलाफ है। अपने वकील को बुलाओ। अरे, इसने तो 10 सेकंड के अंदर सच बोलना शुरू कर दिया है। हाँ। पिछले साल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से भी झूठ बोला था सर। एक बार मैंने उससे किस करने की कोशिश की तो उसने मुझे थप्पड़ मारा सर। अरे डोले, ये तो सब कुछ बता रहा है। मुझे तो लगता है कि ये बहुत जल्दी पिछले जन्म का भी बोल देगा। राहुल, अब बताओ सच क्या है? सुमन के खून का प्लान किसने बनाया था? मैं सुमन से बहुत प्यार करता था। सुमन भी मुझे बहुत चाहती थी। वो क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, देखिए ये सही नहीं है जो आप कर रहे हैं। ये सब गलत कर रहे हैं आप लोग। डॉक्टर अलका आपने कौन सी मेडिसिन दी थी? एक तो बेहोश होकर गिरने वाला था। देखिए ये ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आपको, ये सब गलत कर रहे हैं आप। मरेगा नहीं? आर यू श्योर? अरे नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। ओके, आई कॉल यू। सब इंस्पेक्टर मुस्कान। सर, सर एसीपी सर। यस सर। सर, सर वही दवा दी जो डॉक्टर अलका ने दी थी, वही पिलाइए। हाँ सर, 2 लोगों ने तो सच बोल दिया है। आग लग रही है। सर मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मुस्कान, जल्दी से वो दूसरी मेडिसिन लेकर आओ जिससे ये ठीक होगा। जल्दी जाओ। मुझे चक्कर आ रहे हैं। सच बोलेगा तो दूसरी मेडिसिन दे सकता हूँ। नहीं, सुमन का खून किया है। वो मुझे डिवोर्स नहीं दे रही। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी। ये बार बार तुम्हें जहर देख कौन रहा था? मैं खुद खा रहा था। आर्सेनिक, थोड़ा थोड़ा।
ताकि सब लोग सुमन पर शक करें। अरे मर जाता तो? प्यार में इतना रिस्क तो लेना ही पड़ता है। एक गिलास शुगर का सादा पानी पीने से ही सच बोल पड़ा और बेहोश हो गया। हाँ साहब। कशिश, मैंने तुम्हें जो काम दिया था तुम उसे छोड़कर भाग क्यों गई? और ये क्या है? अरे हो क्या गया है तुम्हें? सर वो गाड़ी, उसमें औरत। औरत? हाँ सर, अभी जो नीली गाड़ी मैंने देखी उसमें गन थी सर। गन? हाँ सर, वो आदमी जो गाड़ी चला रहा था उसके हाथ में गन थी और जो बगल में उसकी औरत बैठी हुई थी ना उसपे उसने गन तानी हुई थी सर। हमें लगता है पुलिस को बुलाना चाहिए। कशिश जाने दो, देखो पुलिस के चक्कर में मत पड़ो। सर मगर वो औरत जाते जाते पुलिस चिल्ला रही थी सर हमें उस औरत को बचाना चाहिए सर हमें सीआईडी को बुलाना चाहिए। अरे दया सर, अरे आओ हुजूर आओ, आपके बिना तो इस महफिल में कोई रंग ही नहीं था। बैठो 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 बैठो। लेकिन सर, आपको तो आराम करने की सलाह दी गई थी। ओहो, अरे उसे आने तो दो, आते ही उस पर चढ़ने लगे तुम लोग। अरे आज मेरा घायल सिपाही इतने दिनों बाद मैदान में फिर से उतरा है, उसका दिल खोलकर स्वागत करो। और दया, कैसे हो? सर घर बैठे बैठे बोर हो गया सर। अच्छा, कोई और वजह तो नहीं थी? हाँ, सोचा ज्यादा काम होने की वजह से फ्रेडरिक्स रोएगा तो। क्या बात कर रहे हो सर, अभी भी हाथ पैर में दम है। अच्छा, कल तो कह रहे थे कि दया के नहीं होने की वजह से बहुत काम करना पड़ता है, थक जाता हूँ। फ्रेडरिक्स, तुम ऐसा कह रहे थे? हाँ, अब जाने दीजिए ना सर, यहाँ पे मेरा मुंह खोलने से सबके पेट में दर्द होने लगता है। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। दया, इन क्रचेस के सहारे काम तो कर पाओगे ना? सर सिर्फ भाग नहीं सकता, दिमाग तो चल रहा है ना। That's it. तुम्हें भागने की क्या जरूरत है, भागने के लिए फेड्रिक्स है ना। यस। हाँ, जहाँ तक दिमाग का सवाल है वो तो तुम्हें ही चलाना पड़ेगा। हाँ। दया, डॉक्टर के पास होकर आए। हाँ सर। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। कौन से पेट्रोल पंप पे? ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं कहता हूँ नीचे उतरो। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे जाने दो। तुम्हारे हाथ जोड़ते हो, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं कहूंगी, मुझे जाने दो प्लीज। तो मैं छोड़ दूं, हाँ, ताकि तुम मुझे मार दो। मैडम, इतना बेवकूफ मैं नहीं हूँ। अब मरने की तैयारी करो। नहीं प्लीज, मुझे जाने दो। सर, इतने सारे लोग हैं इस पेट्रोल पंप पे और किसी ने नहीं देखा कि उस आदमी ने हाथ में गन पकड़ी हुई थी। इसे कैसे दिख गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आप अपने दिल का डर इस पर मत थोपिए।
ये एक बहादुर लड़की, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। कशिश, तुमने बहुत अच्छा किया जो हमें यहाँ बुला लिया, वरना आजकल तो लोग अपने आप को इन चीजों से दूर रखते हैं। तुम बताओ। मैं वहाँ अपना शेल्फ ठीक कर रही थी, तभी मैंने वहाँ देखा एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें एक आदमी और औरत थे और उस आदमी के हाथ में गन थी। मैं उस गाड़ी के पीछे दौड़ी पर वो गाड़ी बहुत तेजी से निकल गई। पर हाँ, उस औरत को मैंने देखा था। तुमने उसकी आवाज सुनी थी या सिर्फ होठ हिलते हुए देखे थे? मैंने आवाज तो नहीं सुनी क्योंकि गाड़ी बंद थी। उसके होठ हिल रहे थे ऐसे। प्लीज ये औरत जरूर कोई मुसीबत में होगी। दिखने में कैसी है औरत? सर, उसने कैप पहनी हुई थी और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था और हाँ सर, उसने बिच्छू पहने हुए थे अपने कानों में। बिच्छू पहने हुए थे? जिंदा? नहीं मैम, उसने बिच्छू के डिजाइन के इयररिंग्स पहने हुए थे, सोने के, और उस पे डायमंड लगे हुए थे। अच्छा, तुमने उस ड्राइवर को देखा ना जिसके हाथ में गन थी? कुछ बता सकते हो उसके बारे में? सॉरी सर, मैं उस ड्राइवर को ठीक से देख नहीं पाई। गाड़ी का नंबर तो देखा होगा? नहीं मैम, मैं वो भी नहीं देख पाई। उस गाड़ी पर बहुत धूल लगी हुई थी। अरे किसी ने तो देखा होगा, हैं? किसी ने नहीं। पेट्रोल कहाँ पे भरा है उसने? सर, वहाँ पे। सुनो। जी सर। तुमने पेट्रोल भरा था उस नीली गाड़ी में? जी सर। गाड़ी का नंबर नहीं देखा? जी नहीं सर। ड्राइवर को देखा? जी नहीं, पर उसने अपने हाथ में सोने का ब्रेसलेट पहना हुआ था, तब देखा मैंने वो ब्रेसलेट। उसने जल्दी जल्दी पैसे दिए। हेलो, क्या मर गया? गाड़ी ने मार दिया? ओहो, हाँ हाँ, ओके। अब यहाँ पे थोड़ी पूछताछ बाकी है, हम लोग अभी आते हैं। या मिशन रोड पे एक हिट एंड रन का केस हुआ है, एक आदमी मर गया है। लगता है किसी गाड़ी ने कुचल दिया उसे। कशिश, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा आएंगे तुम्हारे पास। ओके? थैंक यू सो मच। मिशन रोड पे हिट एंड रन? वहां तो ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होगा, फिर ये आदमी गाड़ी से कैसे मर सकता है? इसीलिए तो बुलाया हम लोगों को। शायद ये एक्सीडेंट का केस नहीं है। सर, ये तो वही आदमी लगता है, पेट्रोल पंप वाला। ये वही आदमी है जिसने बिच्छू वाली औरत को किडनैप किया था? यस, उस पंप वाले लड़के ने बोला था इसके हाथ में एक ब्रेसलेट था। ये देखिए। मगर इसने उस औरत को किडनैप किया और खुद मर गया? इसकी गन कहाँ है? देखो फ्रेडरिक्स, देखो जरा आसपास गन है क्या? अभिजीत सर, देखो इसे गोली वोली लगी है क्या? इधर से तो कुछ दिख नहीं रहा है। पलटाओ इसे। Oh my God. ये गोली लगी है या कुछ और, ये देखना पड़ेगा। अभिजीत, ये टायर के मार्क्स देखें, दो हैं। लगता है ये पहली बार नहीं मरा तो दोबारा इस पर गाड़ी चढ़ाई गई। यस सर। सर, हाँ, गन तो कहीं दिख नहीं रही। जेब में से सारी चीजें निकाल ली गई हैं, मगर ये ब्रेसलेट उतारना भूल गए सर। इस ब्रेसलेट से इस आदमी की पहचान हो सकती है सर। ये कोई नॉर्मल ब्रेसलेट नहीं है सर, ये देखिए। हार्ट पेशेंट? इमरजेंसी 4596-392। ये एक मेडिकल ब्रेसलेट है सर, ताकि इस आदमी को कुछ हो जाए तो इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। अभिजीत, इस नंबर पे फोन करके देखो, 4596-392।
सुचित्रा गर्ल्स हॉस्टल? मुस्कान, ये गर्ल्स हॉस्टल है। वो आदमी यहीं पर काम करता था? जी सर। कहीं गलती तो नहीं कर रही हो? नहीं सर, उस आदमी का नाम गगन था। वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता था और यहीं पर रहता था। गर्ल्स हॉस्टल में काम? चलकर देखते हैं। और इसकी डिटेल्स उनको। जी कहिए। हम सीआईडी से हैं। जी मेरा नाम किम है, मैं यहाँ की सेक्रेटरी हूँ। आप बोलिए। हमें गगन के बारे में पूछताछ करनी है। गगन जी के बारे में? उनके बारे में आपको क्या पूछना है? दरअसल बात यह है कि उनका खून हो गया है। खून? गगन जी का? उन्हें किसी गाड़ी से कुचल के मार दिया गया। एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं? कौन है आप? जी ये रश्मि है, ये गगन जी के साथ काम करती थी। आप काम करती थी गगन के साथ? कुछ अंदाजा होगा आपको कि उनका खून कौन कर सकता है? उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? जी नहीं, उनकी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी। वो तो अपने काम से काम रखते थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे वो। और वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते थे। भला उन्हें कोई क्यों मारेगा? वैसे काम कब से करते थे गगन यहाँ पर? जी यही कोई 1-2 महीने पहले आए थे। आपने बिच्छू का नाम सुना है? बिच्छू? जी बिच्छू। यहाँ तो कोई बिच्छू नहीं है। क्या आपने कभी कोई ऐसे इयररिंग्स देखे हैं? कान के बाले जिस पर बिच्छू बना हुआ हो, सोने का इयररिंग जिस पर डायमंड्स लगे हुए हैं। देखिए मैडम, ये वर्किंग गर्ल्स का हॉस्टल है, यहाँ इतने महंगे इयररिंग कोई भी नहीं पहनता। ओह, सुना है गगन यहीं पर रहते थे? जी सर। क्या आप उनका कमरा दिखा सकती हैं हमें? जी हाँ, चलो। चलिए। हाँ बोलो। सीआईडी वाले आए थे क्या? गगन की मौत के बारे में पूछताछ कर रहे थे? किसी औरत के बारे में पूछ रहे थे जिसने बिच्छू वाले इयररिंग्स पहने थे? और क्या कह रहे थे? आखिरी बार गगन के साथ उसी को देखा गया था, बिच्छू वाले इयररिंग्स। ठीक है, तुमने कुछ बताया तो नहीं ना? ओके। सर ये गगन जी का कमरा है, आइए। सर यहाँ से जरूर कुछ मिल जाएगा। एसीपी प्रद्युमन यहाँ? क्या? कहाँ पे? लिंक रोड पेट्रोल पंप पे 20-22 साल की लड़की, उसे हॉस्पिटल ले गए? ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हाँ सर, ये तो वही पेट्रोल पंप है जहाँ पे कशिश काम करती है। लगता है कशिश को किसी ने गाड़ी से उड़ा दिया। विवेक, मुस्कान, सर तुम लोग गगन का कमरा अच्छी तरह से चेक करो। अभिजीत, लेट्स गो। डॉक्टर साहब, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। हेलो सर। कशिश कैसी? दरअसल कार का इम्पैक्ट इतना जोर का था कि उसको सर में बहुत ज्यादा चोट आई है। बाहर से खून बहना तो बंद हो चुका है, लेकिन अंदर भी ब्लीडिंग हो रही है। तो बात कर सकेगी? पूछ के देख लीजिए। आई डोंट थिंक सो।
सिस्टर प्लीज एक्सक्यूज। कशिश, मैं एसीपी प्रद्युम्न, सीआईडी से। कैसी हो बेटा? किसने किया ये सब? वो नीली गाड़ी ने मारा। नीली गाड़ी ने? नीले रंग की गाड़ी थी? हाँ, मैं पहले वाली गाड़ी। पहले वाली कौन सी? हाँ? कौन सी पहली वाली? हाँ कशिश, बताओ बताओ कौन सी पहली वाली? वो बिच्छू की इयरिंग वाली, बिच्छू की इयरिंग पहने औरत ने। बिच्छू की इयरिंग वाली? कशिश, 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 डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कशिश एक बहादुर लड़की थी, उसकी मौत बेकार नहीं जानी चाहिए। हमें उस नीले रंग की गाड़ी वाले को ढूंढना ही होगा। जिस आदमी पर हमें शक था वो तो मर गया। सर पहले कशिश को वो औरत दिखती है, बिच्छू इयरिंग वाली, और उसके बगल में वो आदमी बैठा है जिसके हाथों में गन है, गगन। फिर गगन खुद मारा जाता है, गाड़ी मार के भाग गई, और कशिश को भी उसी तरह मारा गया। सर, जिस औरत को कशिश ने उस गाड़ी में देखा था वो कहां गई? और अगर उसकी जान को कोई खतरा नहीं था तो उसने कशिश की ओर इशारा क्यों किया कि पुलिस को बुलाओ? आखिर ये बिच्छू इयरिंग वाली लड़की है कौन? प्रॉब्लम एक और है, गगन ने गन दिखाई और वही मारा गया। उसे किसने मारा? जिसके लिए शुरू हुआ फसाना वही होएगा। इस बात पे एक शेर सुनाऊं सर? शेर सुनाओगे? चलो सुनाओ। अर्ज किया है, अर्ज किया है, ये वो क्या कहते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यही तो मेरी लाइफ की ट्रेजेडी है सर। जब भी दिल करता है कोई शेर सुनाऊं, शेर याद ही नहीं आता। शेर तो छोड़ो सर, शेर की दुम भी याद नहीं आती। मगर एक बात है, उस आदमी ने उस औरत को गन दिखाकर किडनैप किया। मगर कोई किसी को किडनैप करके पेट्रोल पंप ही क्यों लेके जाएगा? क्योंकि उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा। एग्जैक्टली। एक ही तरीका है उस गाड़ी तक पहुंचने का, पेट्रोल पंप। वहीं से पता चल जाएगा उस नीली गाड़ी का क्या चक्कर है। अच्छा, तुमने बताया कि ड्राइवर बहुत जल्दी में था, हैं? सर, मैंने जो कुछ भी बताया सर, उसे भूल ही जाना चाहता हूँ सर। सर, कशिश मैडम ने बताया था, तो देखिए ना क्या हाल हुआ उनका। सर, कोई मुझे भी मार देगा सर। नहीं नहीं नहीं, डरो मत, समझे? कशिश ने जो कुछ किया वो शायद कोई और नहीं करता। वो एक बहादुर लड़की थी। जिस किसी ने भी उसे मारा है, हम लोग उसे ढूंढ के ही छोड़ेंगे, और आपको हमारी मदद करनी चाहिए उसे पकड़वाने में, हैं? सर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर। डरो मत, हम लोग हैं ना। देखो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, समझे? क्या सर, कशिश मैडम तो मारी गई ना सर? हम लोग हैं ना। देखो, अगर चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पूरी रात बैठने को तैयार हूँ। ओके? ये बताओ कि उस आदमी ने गाड़ी में कितना पेट्रोल भरवाया था? 4 लीटर। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो आदमी इतनी जल्दी में था कि अपना बिल लेने तक नहीं रुका, और सर निकल गया। 4 लीटर में कितना दूर जाएगा? गाड़ी कौन सी थी? सीएलओ पुरानी थी सर। सीएलओ? अगर 1 लीटर में गाड़ी 10 किलोमीटर भी चली है तो ज्यादा से ज्यादा 40 किलोमीटर चली होगी। 40? जो आदमी कार में बैठा था गन लेके, उसी की लाश मिली है। हाँ, तो कम से कम वो वहां तक तो गया है जहां पे उसकी लाश मिली। मुस्कान, जरा मैप निकालना। जी सर। क्या साहब, एक सीआईडी वाला खुद बैसाखी पे चल रहा है,
ये क्या बचाएगा मुझे साहब? बच्चे, इनका नाम दया है, दया। ये क्रचेस के साथ में भी 10 लोगों से एक साथ फाइट कर सकते हैं, समझे? अच्छा। क्या यहाँ पे उस आदमी की लाश मिली है और ये पेट्रोल पंप ये रहा। यहाँ से वहां तक जाके देखते हैं कितना किलोमीटर है। पेट्रोल पंप से यहाँ तक 30 किलोमीटर। और गगन ने पेट्रोल पंप पर 4 लीटर पेट्रोल भरा था, जिससे गाड़ी 40 किलोमीटर ही जा सकती है। मतलब वो यहाँ से ज्यादा और 10 किलोमीटर तक जा सकती है सर। राइट। जरा मैप दिखाओ। ये रहा पेट्रोल पंप और ये रहा ये मर्डर स्पॉट। जहाँ तक मुझे मालूम है इसके आगे 20 किलोमीटर तक तो कोई पेट्रोल पंप है ही नहीं। अगर वो गाड़ी यहाँ से 10 किलोमीटर आगे गई होगी तो बंद पड़ गई होगी। इसका मतलब है कि वो गाड़ी इस मर्डर स्पॉट से 10 किलोमीटर के रेडियस में ही मिलनी चाहिए। एक बार वो कार मिल जाए तो वो कार हमें सब बता देगी कि किसने खून किया। वो कैसे? अरे सर, हमारे पास तो गूंगे भी मुंह खोल देते हैं, फिर ये तो गाड़ी है। लेट्स गो। सर, वो देखिए सर, वहां पर धुआं आ रहा है सर। अभिजीत, जरा नीचे जाके देखो। गाड़ी के अंदर कोई है? नहीं सर, गाड़ी में कोई नहीं है। फ्रेडरिक, अब गूंगी गाड़ी के साथ बातें करना शुरू करो। अरे यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे शर्म आ रही है। इसे सीआईडी गैरेज ले चलते हैं, वहाँ पे इससे मैं बुलवा लूंगा। गाड़ी ऊपर से और अंदर से तो पूरी जल गई है। देखते हैं इसके नीचे और फेंडर पे शायद कुछ मिल जाए। अगर इस गाड़ी से उस बेचारी लड़की को उड़ाया गया है तो इसके फेंडर पे उसके कपड़ों का फाइबर जरूर मिलना चाहिए। सर, उस लड़की की थाई पे चोट लगी हुई थी और कपड़ा भी फटा हुआ था। शायद इस फेंडर पे उसकी खाल भी हो। हाँ, होनी तो चाहिए। देखो, ध्यान से देखो। फेडेक्स, तुम और विवेक इस गाड़ी के आगे के टायर्स के प्रिंट्स निकालो। यस सर। विवेक, वो पेपर लाना। यस सर। ये यहाँ पे कुछ है यहाँ पे। मुस्कान सर, जा होल्ड करना, दे जरा लाइट देना। यहाँ पे कुछ है। इधर से, इधर देखा? या गॉट इट। इस फाइबर का कलर बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके कपड़ों का था। सर, टायर का मार्क। गुड। इस प्रिंट को शर्ट से मिला के देखो जो गगन के डेड बॉडी से मिली। यस सर। विवेक सर, नीचे कुछ मिला क्या? नहीं सर, नीचे कुछ नहीं है। मुस्कान, गाड़ी को नीचे लाओ और बोनट खोलो। देखे जरा इंजन कैसा दिखता है। सर, अगर ये दोनों सबूत, ये फाइबर और ये टायर का निशान मैच हो गए तो कम से कम ये पक्का हो जाएगा कि दोनों खून इसी गाड़ी से किए गए। सुना है फॉरेंसिक में कोई नई डॉक्टर आई? हाँ, डॉक्टर अलका थोड़ा शांत स्वभाव की है। चलो, कम से कम एसीपी साहब का दिमाग थोड़ा ठंडा तो रहेगा। सर, इंजन देख लीजिए। गाड़ी जल गई पर इंजन नंबर नहीं मिटाया जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए।
इस इंजन नंबर से गाड़ी के मालिक का पता लगाया जा सकता है। ये मिला कहाँ से आपको? गाड़ी ढूंढ के निकाली। बाकी गाड़ी तो जल गई थी, सिर्फ टायर्स और फेंडर बचे थे। और आपको तो पता ही होगा कि मरे हुए आदमी का नाम गगन है। हाँ, इस आदमी के ऊपर 2 बार गाड़ी चढ़ाई गई है, देखिए। और ये दोनों टायर के मार्क्स बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि गगन का खून इसी गाड़ी से किया गया है। पर ये जो फाइबर मिला था फेंडर में से, इसका क्या हुआ? ये फाइबर कशिश के कपड़ों से ही निकला है। देखिए, ये जो कशिश की पैंट है, देखिए, ये फाइबर इसी पैंट से निकला है। तो मतलब अब साफ है, ये दोनों खून इसी गाड़ी से किए गए। सर, इंजन का नंबर है हमारे पास, इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये गाड़ी है किसकी। दो दिन से ढूंढ रहे हो, पता नहीं कहाँ रखकर भूल गए। कौन? हाँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। मैं नहीं बता सकती। हाँ, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं नहीं बता सकती। प्लीज, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ, अंदर आओ। दरवाजा बंद कर दो। सर, जिस कार से दोनों खून हुए हैं वो कोई मामूली कार नहीं है, वो एक वीआईपी कार है। वीआईपी कार? जी, एक बहुत बड़ी सोशलाइट है, सुचित्रा। उसी के नाम पर ये कार रजिस्टर्ड है। कंफर्म है? कार सुचित्रा की है? कार के इंजन नंबर से पता चला है सर, कंफर्म्ड है। और सर, इन्होंने ही वो सुचित्रा गर्ल्स हॉस्टल बनवाया है। सुचित्रा गर्ल्स हॉस्टल? अरे ये सुचित्रा गर्ल्स हॉस्टल वही है ना जो? जी सर, वही जहाँ पे गगन काम करता था। एक मिनट। गगन का खून सुचित्रा जी की कार में हुआ है और गगन सुचित्रा के हॉस्टल में काम करता था और गगन ही कार में बैठा था गन लेके। इसका मतलब गगन ने अपनी एम्प्लॉयर को किडनैप किया उन्हीं की कार में। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब देने से पहले ही गगन मर गया। सॉरी सर, गगन का मर्डर हो गया और सुचित्रा गायब है। पहले गगन का मर्डर हुआ, फिर उसी कार से बेचारी कशिश मारी गई। सुचित्रा पेट्रोल पंप पर बोल के गई कि पुलिस को बुलाओ और अब खुद गायब है। जब तक हम सुचित्रा से बात न करें, उसके घर न जाएं, तब तक पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ उसके साथ। चलो जरा सुचित्रा के घर चलो। दरवाजा खुला है।
सुचित्रा जी। सुचित्रा। सुचित्रा जी। मैंने कहा था ना सर, लाश जरूर मिलती है। फ्रेडरिक, यू आर रॉन्ग, ये जिंदा है। सर, इनके कान में से किसी ने इयररिंग्स खींच के निकाले। वही होंगे बिच्छू वाले। सर, इनकी पल्स बहुत वीक है। माय गॉड। सर, स्लीपिंग पिल्स? लगता है किसी ने इन्हें जबरदस्ती नींद की दवाई खिलाई है। जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो इन्हें। बिच्छू, बिच्छू, बिच्छू? बिच्छू क्या? सर, घर की सारी चीजों पर बिच्छू बने हैं। बिच्छू क्या? बिच्छू, बिच्छू क्या? माय गॉड। इन्हीं बिच्छू वाली चीजों में से किसी चीज की तरफ इशारा कर रही थी। जरा देखो क्या हो सकता है। ज्वेलर के बिल्स, बिच्छू वाले इयररिंग्स के, दोनों वही है। गोल्ड स्कॉर्पियन इयररिंग्स। दो इयररिंग्स? सुचित्रा जी ने दो बिच्छू वाले इयररिंग्स बनवाए थे। इसका मतलब किसी और के पास भी वो दूसरे वाले बिच्छू के इयररिंग्स हैं। मुस्कान, बिल में जो ज्वेलर का एड्रेस है वहां से पता चल जाएगा किसके लिए थे वो इयररिंग्स, किसके पास है वो बिच्छू के दूसरे गोल्ड इयररिंग्स। आइए साहब, क्या सेवा करूं आपकी? क्या आप सुचित्रा जी को जानते हैं? सुचित्रा जी को कौन नहीं जानता। क्या आपको उन्होंने भेजा है? हम लोग सीआईडी से हैं। सुचित्रा जी के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सीआईडी से? कुछ गड़बड़ है क्या? सुचित्रा जी हमारी बहुत पुरानी कस्टमर है और उनके सारे जेवर मैं ही बनाता हूँ। देखिए, सुचित्रा जी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मौत हो गई है। कब हुआ ये? किसी ने उनका खून कर दिया। देखिए, हमें भी ये खबर सुन के बहुत धक्का लगा, मगर हमें कुछ पूछना है आपसे। कहिए। आपने कभी सुचित्रा जी के लिए बिच्छू वाले इयररिंग्स बनाए थे क्या? सुचित्रा जी को बिच्छुओं से बहुत प्यार था। उन्होंने तो बिच्छुओं वाले इयररिंग्स, ब्रेसलेट और लॉकेट भी बनवाए थे। हमें ये बिल सुचित्रा जी के पास से मिले हैं। इसके मुताबिक उन्होंने 2 जोड़ी बिच्छू वाले इयररिंग्स बनवाए हैं। जी हाँ, बनवाए थे। 2 क्यों बनवाए थे उन्होंने? सुचित्रा जी कह रही थी कि उनकी सहेली को बहुत अच्छे लगे थे बिच्छू, इसलिए वो उसे गिफ्ट करना चाहती थी। शायद 15 अगस्त को देने वाली थी। ये 15 अगस्त को क्यों? वो कह रही थी 15 अगस्त को कोई फंक्शन था। फंक्शन? 2 लोग मारे गए और सबसे आखिर में उनके आसपास उस बिच्छू वाली औरत को ही देखा गया था, पर उस बिच्छू वाली औरत का ही खून हो गया। सर, वो खून इसलिए हुए हैं क्योंकि वो बिच्छू वाली औरत है ही नहीं। फिर दिमाग चलाया तुमने? हाँ? माना कि मेरा दिमाग कभी कभी चलता है, मगर फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बिच्छू के इयररिंग्स वाली औरत कोई और ही है। कौन है सर? अभी तक नहीं समझे? नहीं सर। मैं बताता हूं। कभी कभी फर्स्ट फ्लोर में रहने वाले को भी जगाना चाहिए, समझे? सर, पेट्रोल पंप पे जो औरत पुलिस कह रही थी, वो वही औरत है सर जिसे सुचित्रा जी ने बिच्छू वाले इयररिंग्स दिए थे। और सर, वो सुचित्रा जी की खास दोस्त ही होगी। सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, क्या तुम ये सुचित्रा जी की अपॉइंटमेंट डायरी लेकर आई हो? हाँ जी सर। गुड। अब देखो 15 अगस्त का पेज खोलो और मुझे बताओ उस दिन सुचित्रा जी ने कौन सा फंक्शन अटेंड किया था।
सर उस दिन उन्होंने अपने ही हॉस्टल का फंक्शन अटेंड किया था, गर्ल्स हॉस्टल का। उन्हीं के हॉस्टल में? कौन कौन आया था इस फंक्शन में? सर हॉस्टल का पूरा स्टाफ था और सारी लड़कियां। और बाहर से कोई नहीं था? नहीं सर, बाहर से किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया था। तो इसका मतलब है सुचित्रा जी ने वो इयररिंग्स हॉस्टल में से किसी लड़के को गिफ्ट दिए थे। हो सकता है हमारा खूनी हॉस्टल में ही हो। सर वहीं पे चलते हैं। We'll definitely get lucky this time. अरे चुप करो यार। एक्सक्यूज मी। यस। देखिए हम लोग सीआईडी से, हमें यहाँ की तलाशी लेनी। हमारे कमरों की तलाशी? जी, दरअसल बात यह है कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं, एक बिच्छू वाली इयररिंग्स ढूंढ रहे हैं। पर सर ये हमारी प्राइवेसी का सवाल है, आप हम लड़कियों के कमरे में इस तरह से अंदर नहीं घुस सकते। ये मानता हूँ कि ये आपकी प्राइवेसी का सवाल है, लेकिन कातिल को ढूंढना भी उतना ही जरूरी है। 3 खून हो चुके हैं। जी, तो आप प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, प्लीज। ओके सर। थैंक यू। कम ऑन गर्ल्स। यहाँ की एक एक चीज अच्छी तरह से देखो, कोना कोना छान मारो। वो बिच्छू वाली इयररिंग्स यहीं मिलनी चाहिए। सीआईडी वाले यहाँ तक पहुँच गए। अगर ये इयररिंग्स उनके हाथ में आ गए तो मैं पकड़ी जाऊंगी। मुझे इन इयररिंग्स को खत्म करना ही होगा। सारे हॉस्टल को आग लगा दूंगी। आज नहीं तो कल इस हॉस्टल को गिरना ही है, फिर आज ही क्यों नहीं। बाहर कुछ चल रहा है। चलो। गोली! मैं रुक जाने तो गोली मार दूंगा। तुम? मैंने और गगन ने मिलकर हॉस्टल की सारी प्रॉपर्टी बिल्डर को बेच दी थी। किसी को पता नहीं चला था। बिल्डर ने सारे पैसे गगन को दे दिए। तो तुमने उसका खून कर दिया है? जब मैंने गगन से पैसे मांगे तो उसने मुझे किडनैप कर लिया। वो मुझे मारना चाहता था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। अब मरने की तैयारी करो। नहीं प्लीज मुझे जाने दो। जब मैंने देखा कि अब मैं छुप नहीं सकती तो मैंने पूरे हॉस्टल को खत्म करने की कोशिश की ताकि कोई सबूत ना बचे। खत्म कर भी देती तो भी तुम बच नहीं सकती। इतना आसान है दूसरे की प्रॉपर्टी ऐसे ही बेच देना? हाँ? पैसों की लालच में खून पर खून किए जा रही। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।